हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों को। और आज की एनर्जी के लिए कार्ड तो मैंने सफल कर लिया और निकाल लिए हैं, और जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ डिवाइन फेमिनाइन का, तो वैसे ही आज भी बताऊँगी। लेकिन एनर्जी अपडेट पहले, इससे पहले कि मैं एनर्जी अपडेट दूँ, कार्ड देखकर मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। और मैं क्या गाना गाऊँ आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। तो मैं गाना ही बता देती हूँ। आलिया भट्ट का पिक्चर है, और हाल ही में मैंने बताया था आप लोगों को कि ये गाना मुझे सुनाई दे रहा है बार बार, और फिर से वही कार्ड आ गए हैं सामने और फिर से वही सॉन्ग बज रहे हैं मेरे कानों में, ठीक है। तेरे कुड़माई के दिन आ गए, ओके। तो आप लोग सुन लीजिएगा। मैं क्या बताऊँ, मुझे गाना वाना अच्छा से नहीं आता, तो आप लोग सुन लीजिए। बहुत अच्छा सॉन्ग है और यही एनर्जी भी है, ठीक है। तो यहाँ सन का कार्ड बता रहा है, आ गया है सन का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, और इससे अच्छा कार्ड क्या हो सकता है। एक भी ऐसा कार्ड नहीं है दोस्तों कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं। देखिए, मैं शुरू से बता देती हूँ आप लोग को एनर्जी अपडेट। और जैसा कि मैं बता ही रही हूँ कि खुशी के मारे मुझे गाना गाने का मन कर रहा है, ओके। तो आप लोग सुन लीजिएगा गाना। यहाँ कप्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, द सन का कार्ड। अब आप ही बताओ कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपके कार्ड में नहीं आया है, ठीक है। माय गॉड। चलिए मैं बताती हूँ अब कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाला है, स्टेबल लाइफ मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। यानी कि मनी ही मनी होगा आपके पास, ग्रोथ ही ग्रोथ होगा, स्टेबल लाइफ होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएगी। आपको 3D में एक स्टेबल लाइफ मिलने वाला है और एक सॉलिड फाउंडेशन आपको मिलने वाला है, जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगी, ओके। यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है दोस्तों। तो ये क्या कार्ड क्यों आया है, देखिए, जिन फेमिनाइन ने अपने ऊपर पूरा एफर्ट लगाया है, ठीक है, और पूरा जोर लगाया है, पूरी अपनी जो पूरी ताकत है ना वो झोंक दी है, ठीक है। और मैं बताती हूँ, जिन फेमिनाइन ने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है अपने काउंटर पार्ट का, ठीक है, ये उसका कार्ड भी आ गया है। अच्छा, बहुत फेमिनाइन ऐसी हैं जिन्होंने रियलाइज़ किया है कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं, ठीक है, और अपनी गलतियों को वो समझकर उस पर काम किया है। यानी काम का मतलब यही होता है दोस्तों कि उन गलतियों को समझ जाना और फिर से वो गलतियां नहीं दोहराना, इसको ही काम करना कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी फेमिनाइन जो पास्ट में गलतियां कर रही थी, उनसे जो गलतियां हो रही थी, उन गलतियों को उन्होंने सुधार लिया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। अब यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, देखिए दोस्तों, जो फेमिनाइन बिल्कुल समर्पित होकर बहुत लंबे समय से अपने काउंटर पार्ट का इंतज़ार कर रही थी, ठीक है, उनके लिए आ गया है कि बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, इसलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। वेटिंग का है ये कार्ड, बहुत लंबे समय से अपने काउंटर पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है दोस्तों, क्योंकि वो समर्पित हो गई हैं अपने काउंटर पार्ट के लिए। अब उसको दुनिया में कुछ भी और नहीं चाहिए, ठीक है। भले हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, आपने सॉन्ग तो सुना होगा, भला है बुरा है जैसा है, मेरा पति मेरा देवता है ना। तो इस भाव में फेमिनाइन जब आ जाती हैं तो फिर उसके अंदर ये भाव नहीं होता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है, ठीक है, अच्छा है कि बुरा है, उसके अंदर कितनी बुराइयां हैं, उससे उनको मतलब नहीं होता है। वो उनके प्रति समर्पित हो जाती हैं और ये एनर्जी फिर कहीं भी उनको मन नहीं लगता। कहीं दुनिया में कितना से कितना अमीर आदमी हो, कितना ब्यूटीफुल आदमी हो, कितना भी भोला भाला हो, कितना भी कुछ भी हो, उनको उनसे मतलब नहीं होता है। एक बार सर झुका लिया तो झुका लिया, एक बार कमिटमेंट दे दिया तो दे दिया, बस। तो इस तरीके की एनर्जी में जो फेमिनाइन होती है ना, उनके लिए ये कार्ड आता है दोस्तों। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मतलब वो बिल्कुल समर्पित हैं अपने काउंटर पार्ट के लिए, चाहे जो भी उनका काउंटर पार्ट हो, यानी कि डिवाइन मस्कुलिन, ओके।
तो यहाँ पर लंबे समय से वेटिंग कर रही थी जो फेम9, और मतलब देखिए किसी का इंतज़ार करना यूँ ही नहीं होता, हर कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता। वो सोचता है इतना टाइम मेरा फालतू नहीं हो गया, मैं किसी का बैठ के इतने लंबे समय से इंतज़ार करूँ और मुझे कोई काम वाम नहीं है क्या। तो वो क्या करता है कि दूसरी तरफ चला जाता है और दूसरे पार्टनर की तलाश करने के लिए वो परेशान हो जाता है, और फिर वो अपने पार्टनर के प्रति समर्पित नहीं होता। उसको समर्पण नहीं कहते हैं कि अब किसी और की उनको तलाश है, जैसा कि कार्मिक करते हैं, जैसा कि कार्मिक करते हैं। और देखो इस जर्नी में ऐसा ही तो होता है कि फेम9 जिसको कमिटमेंट दे देती है तो फिर दे देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई खिलौना नहीं है उनका दिल की आज ये खेल लिया कल वो खेल लिया, ऐसा नहीं होता उनके साथ। वो बस किसी के प्रति समर्पित हो जाती हैं, भले ही अगला चीटर हो, जो भी हो, ये उनकी मर्जी है, ठीक है। मैंने तो भाई प्यार किया, तुम जानो तुमने क्या किया, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी में जो फेम9 होती हैं वही डिवाइन जर्नी पे होती हैं, और उनके साथ ही ये सब चीज़ें होती हैं। उनको ही लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ता है और वही करती हैं, दूसरा कर भी नहीं पाएगा कोई, ठीक है। क्योंकि किसी के लिए इंतज़ार करना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। हर कोई किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता, वो फिर अगले की तलाश में निकल पड़ता है। और यहाँ फेम9 बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर ली है, तो उनके लिए ही ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो आप बताइए, फेम9 ने अपने ऊपर पूरा वर्क किया, इंतज़ार किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया, इमोशनल हो गई हैं पूरा, मतलब समर्पित हो गई हैं। तो इतने सारे उनके अंदर गुण आ गए हैं दोस्तों, तो फिर क्यों नहीं उनके काउंटर पार्ट उनको कमिटमेंट देंगे। तो यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इसलिए आया है कि अब उनका टाइम चेंज होने वाला है, अब उनका टाइम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पहले की तरह कुछ भी नहीं होने वाला है। अब वो बिल्कुल उनको एक सॉलिड कमिटमेंट मिलेगा, पहले की तरह से जो भी उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, जो भी किया, हाँ दुख में दिन गुजारे हैं, वो सब कुछ जाने वाला है। क्योंकि अब मैंने बता ही दिया शुरू में ही कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, 2 की एनर्जी आ गई, यहाँ 4 की एनर्जी आ गई है, 10 की एनर्जी आ गई है, ठीक है। 10 की 2 एनर्जी आई है, ठीक। तो और सन का कार्ड तो आ ही गया है। सन का कार्ड यही बताता है कि अब आपका मतलब टाइम तो चेंज होगा ही, आपके जीत भी निश्चित है, और आपने पीछे जो भी चीज़ें देखी हैं वो गुजर गई, वो पास्ट की चीज़ें थी, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में लौट के नहीं आएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और तैयारियां कीजिए, खुश रहिए। उन फेम9 के लिए है जिन्होंने अपने ऊपर पूरा वर्क किया, पूरी तैयारी की, पूरी मेहनत की, समर्पण का भाव रखा, तो उनके लिए अब गुड टाइम आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब ये टाइम कब तक शुरू होगा, इस मंथ, अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ, तब तक, ओके। तो अब मैं देख लेती हूँ डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, ओके। तो फेम9 के लिए एक ब्रिज बन चुका है जो कि उनको सोर्स से जोड़ेगा, ठीक है। तो सोर्स से जुड़ने के लिए एक ब्रिज की तैयारी कर दी गई है, ओके। तो बहुत सारी फेम9 को मतलब उनकी न्यू जर्नी के लिए बधाइयाँ, ओके। तो चलिए अब मैं उनके काउंटर पार्ट का बताती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर पेज का कार्ड आ गया है, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है दोस्तों, और द लवर्स का कार्ड भी आ गया, ठीक है। तो देखिए 4 का कार्ड दोनों तरफ है, 2 का कार्ड दोनों तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ दिया गया है, आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनको एक ताकत दी गई है ताकि वो एक्शन ले सकें, ठीक है, और इस जर्नी को आगे की तरफ, नेक्स्ट लेवल की तरफ ले जा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि अब उनके अंदर इमोशन जागा है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों निकला है, क्योंकि अब वो एक्शन लेंगे, इसलिए
देखिए यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है दोस्तों। तो अब उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी है और अब वो सोचेंगे नहीं, ठीक है, अब वो सोचने वाले नहीं हैं, ठीक, अब वो एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? तो देखिए दोस्तों 3 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आया है कि वो व्यस्त हैं और वो कुछ काम धाम में व्यस्त हैं और लगातार एफर्ट ले रहे हैं, ठीक है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है? क्योंकि आपके लिए वो जो तैयारियाँ कर रहे हैं ना, उसमें सबको मना रहे हैं, जो भी लोग हैं उनके रिश्तेदार हैं, भाई बंधु माँ बाप रिश्तेदार सोसाइटी जो भी है, सबको वो एग्री कर रहे हैं कि हाँ इस दिशा में अब सब कुछ ठीक कर लिया जाए। तो जैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन को ऐसा लगता है कि फेमिनाइन अपने ऊपर पूरा वर्क कर चुकी है, तो वो तुरंत ही एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, वो तो किंग है ही, ठीक है, उनके पास मनी है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, सब कुछ है उनके पास, सब कुछ वो आपके नाम करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए ये कार्ड आ गया है। स्ट्रेंथ तो मैंने बताया ही कि इसलिए ये कार्ड आया है क्योंकि पास्ट में ऐसा हो सकता था कि वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हों या फिर ऐसा लग रहा हो कि ये चीज़ें कैसे होंगी, कैसे बाकी लोगों को मनाया जाए, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, कैसे रास्ते की रुकावटें हैं उसको दूर की जाए, कैसे सोसाइटी को मनाया जाए, क्या किया जाए। तो जो भी चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी हो चाहे जो भी, उनको कैसे रिमूव किया जाए, तो सब कुछ वो कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ द स्ट्रेंथ का कार्ड इसलिए आया क्योंकि डिवाइन की तरफ से उनको एक पावर दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए द लवर्स का कार्ड क्यों आ गया है दोस्तों, क्योंकि वो इन बातों को समझ पा रहे हैं कि आप ही उनकी ट्रू पार्टनर हो, ट्रू लव हो, ठीक है। तो ये बातें उनको समझ में आ चुकी है, तभी तो उन्होंने थर्ड पार्टी को रिमूव कर दिया अपनी लाइफ से। अब थर्ड पार्टी नहीं है आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी को उन्होंने जाने दिया और मतलब उनको ये बातें समझ में आ चुकी हैं कि आप ही उनकी ट्रू लव हो और आपके साथ ही उनकी आगे की जर्नी अच्छी निकलने वाली है। आपके साथ वो समझ पा रहे हैं कि इस जर्नी को आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए और आपके साथ ही उनकी जो लाइफ है सिक्योर रहेगी और चीज़ें सब कुछ ठीक रहेंगी। और ये डिवाइन की इच्छा है क्योंकि उन्होंने बहुत तो कोशिशें की आप से पीछा छुड़ाने की, या फिर बहुत कुछ कोशिशें उन्होंने की ही होंगी अपनी लाइफ में, क्योंकि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी थी। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप उनके लिए सही हो और आपको ही आगे लेके अपनी लाइफ में बढ़ना चाहिए और आप उनके लिए सही पार्टनर हो, ठीक है। तो सारे चीज़ें निश्चित हो चुकी है, सब कुछ तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है, आपकी जीत निश्चित है और सब कुछ वो आपके नाम करना चाहते हैं, आपके लिए पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। ओके दोस्तों, तो यही थी करंट एनर्जी अपडेट। और जिन लोगों को भी मुझसे काउंसलिंग लेना हो, बातचीत करनी हो, वो मेरे आईडी पर जाइए और वहीं से आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो गाना भी सुनिए और इन्जॉय कीजिए, जो अब तक आप लोगों ने तपस्याएं की है अब उसका टाइम आ चुका है रिज़ल्ट मिलने का, खुशियाँ मनाइए।